इस वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनिटी का पार्ट 2 और उस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़म्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी और एक इम्यूनिटी का पूरा फ्लो चार्ट। तो आए सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज़म्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है। तो लेफ़्ट साइड्स पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स या मॉड्यूलेटर दिए गए हैं और राइट साइड पर हम उन स्ट्रक्चर्स या मॉड्यूलेटर्स का मैकेनिज़्म देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है GIT का मैकेनिज़्म क्या है कि enzymes in digestive juices and the acid in stomach destroy toxic substances entering digestive tract through food। मतलब कि हमारे इन डाइजेस्टिव जूसेस में जितने भी इंजाइम्स हैं और हमारे स्टोमिक के अंदर जो एसिड होता है वो डिस्ट्रॉय करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। इस तरह इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म परफॉर्म होता है GIT में। उसके बाद है लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। हमारे सलाइवा में एक लाइसोजाइम होता है जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। उसके बाद है रिस्पायरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म। डिफेंसिन्स एंड कैथलिसिडिन्स इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ एयर पैसेज आर एंटी माइक्रोबल पेप्टाइड्स न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट इन लंग्स एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इनमें डिफेंसिन्स एंड कैथलिसिडिन जो है ये साइटोकाइन्स होते हैं और साइटोकाइन्स होते हैं जो क्या करते हैं एपिथेलियल से एयर पैसेज के एपिथेलियल सेल्स में मौजूद होते हैं और ये क्या होते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स भी इनको कहते हैं, जो कि किन में मौजूद होते हैं कि लंग्स में होते हैं, जो एक्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस के। यानी कि लंग्स वगैरह में जो भी बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस वगैरह इंटर होंगे तो ये उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनके अगेंस्ट लड़ेंगे। उसके बाद है यूरोजेनेटल सिस्टम। इनका मैकेनिज्म देखते हैं। एसिडिटी इन यूरिन एंड वेजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। यानी कि हमारे यूरिन में जो एसिडिटी होती है और जो वेजाइनल फ्लूइड होता है वो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। इस तरह इनेट इम्यूनिटी अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। उसके बाद आ जाता है स्किन क्या करती है। द केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ एपिडर्मस प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल। यानी कि जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम है एपिडर्मस की वो प्रोटेक्ट करती है स्किन को टॉक्सिक केमिकल के अगेंस्ट। उसके बाद है बी डिफेंसिन्स इन स्किन आर एंटी माइक्रोबल पेप्टाइड्स। तो बी डिफेंसिन्स हैं स्किन में वो एंटी माइक्रोबल पेप्टाइड्स के अगेंस्ट काम करते हैं, अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद है लाइसोजाइम सेक्रेटेड इन स्किन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। स्किन के अंदर स्किन में जो लाइसोजाइम वो सेक्रेट होता है और वो बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस जो क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड फॉरेन बॉडीज़ बाय फैगोसाइटोसिस। यानी कि इसमें फैगोसाइटिक सेल जो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस वगैरह एंटर होंगे उनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद है इंटरफेरॉन्स एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल। अगर हमारी बॉडी में कोई भी मतलब वायरस वगैरह या पैरासाइट वगैरह एंटर हुआ है तो ये उनकी मल्टीप्लिकेशन को यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन वगैरह को रोकेगी। उसके बाद है कंप्लीमेंट प्रोटीन जो होती है ये क्या करती है इसका मैकेनिज्म क्या है एक्सेलरेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह एंटर हुआ है तो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करेगी उनकी डिस्ट्रक्शन को बढ़ाती रहेगी, एक्सेलरेट कर देगी, रोकेगी नहीं बल्कि बढ़ाती रहेगी, उसको रोकेगी नहीं। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। उसके बाद हम फ्लो चार्ट देखते हैं एक, ये इम्यूनिटी का एक फ्लो चार्ट है जो हमने सारा पढ़ा है। तो इम्यूनिटी में दो तरह की होती है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ा कि नेचुरली प्रेजेंट इन बॉडी होती है बाय बर्थ और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है डेवलप हो जाती है बॉडी में खुद ब खुद ही अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो डिस्ट्रक्शन करती है इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन मतलब एंटीजन के ज़रिए। उसके बाद एंटीजन रिलीज होते हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन होती है दो तरह से होती है, डिवाइड हो जाती है टी लिम्फोसाइट में और बी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हेल्पर टी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती है जिसको CD4 कहते हैं और उसके बाद एक्टिवेशन साइटोटॉक्सिक सेल्स की एक्टिवेशन होती है जिसको CD8 सेल्स कहते हैं। देन क्या होता है डायरेक्ट अटैक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर हुए हैं। उसके बाद बी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनल इम्यूनिटी होती है और उसके बाद
एक्टिवेशन ऑफ बीटा सेल्स हो जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स के बाद जो होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हो जाती है। जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में प्रोडक्शन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह या जो हार्मफुल वायरसेस वगैरह एंटर होंगे तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। किसके ज़रिए? एंटीबॉडीज़ के ज़रिए। तो ये था हमारा सारा टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में।